हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 6 to 7 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने रेड फैब्रिक लिया हुआ है बॉटम पार्ट के लिए जो है 2.5 मीटर, और टॉप पार्ट के लिए जो फैब्रिक मैंने लिया है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट, हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट का हाफ पार्ट है। ऊपर का पार्ट हम नेट से कट करेंगे। तो नेट के फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस। यहाँ से भी हम 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें नेक ड्रॉ करना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी सिर्फ 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें। देखिए, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं नेट के फैब्रिक से। तो ये होगा हमारा टॉप का पार्ट। मैंने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 8 इंचेस जितना। यहाँ से 2.5 इंचेस पे मार्क करके हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। यहाँ पे हमें कोल शोल्डर बनाने के लिए 2.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह की 2 स्लीव्स हमने कट कर ली है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 28 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारा ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इसे हमें कट करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें एक और लेयर बनानी है, जिसके लिए हमें यहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैंने अप्रॉक्स 17 इंचेस पे मार्क कर लिया है, और यहाँ से हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। तो इस लाइन को हमें कट करना है। उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 12 इंचेस पे मार्क करके इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। इसकी भी टोटल लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस। तो देखिए, इस लाइन को हम कट करेंगे। तो ये होगी हमारी फ्रंट पार्ट में ऊपर की लेयर बॉटम पार्ट के लिए।
अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। अब हमें नेक पार्ट तैयार करना है। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को रख के सिलाई कर लेना है। जो हमने कोल्ड शोल्डर बनाए थे उसका जो राउंड शेप है उसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे इसके ऊपर उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। इसी तरह से हमें स्लीव्स का पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमने नेक पार्ट को तैयार कर लिया है और ये जो हमारे स्लीव्स की जो कोल्ड शोल्डर का पार्ट था उसे भी हमने तैयार कर लिया है। बैक साइड पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें लेस लगानी है। तो इस तरह की मैंने लेस ली हुई है, जिसे यहाँ पे ऊपर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ये देखिए लेस को हमने फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो इस तरह की मैंने 22 स्ट्रिप ली हुई है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के बस सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें इसे नॉचेस लगा के बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं दोनों। ये देखिए हमने आर्म होल तैयार कर लिए हैं। मैंने बैक साइड पर सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है स्ट्रिप को। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स को हमें इसके नीचे रखना है इस तरह से और ऊपर से हमें कवर सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो दोनों तरफ से आपको बस कवर सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ और यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और स्लीव्स के बॉर्डर को मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो बॉटम में हमें जो ऊपर की लेयर थी उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है हमें। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर में हमें एक इन्वर्टेड बॉक्स प्लिट बनानी है। तो इस तरह से हम आमने सामने दो प्लिट्स लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इसे सिक्योर कर लेना है सिलाई लगा के। उसके बाद ये हमारा फ्रंट का बॉटम है, जिसके ऊपर हमें ऊपर की लेयर जो हमने बनाई थी उसे रखना है। ये देखिए ये हमारा बॉटम का पार्ट है फ्रंट का, जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। फिटिंग करने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है नीचे तक। ये देखिए हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। बॉर्डर को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें
पेज लगाने हैं तो कोई भी रेडीमेड पेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पेज वर्क किया हुआ है। मैंने इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। टॉप पार्ट को आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।